यहाँ आपको खबर दें, चैनल 5 न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मंजर रिजवी के सवाल पर सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। चैनल 5 न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर मंजर रिजवी ने क्या सवाल किया था, आप भी देखिए। जुडिशल कमीशन का कल भी फारूक सरकार ने मुतालबा किया। उनका कहना है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आप लोगों को भी पता है, आप मेयर अफगानी का नाम ले रहे होते हैं पीस पार्टी वाले। कादिर पटेल ने असम्बली में फ्लोर में किसी बानी के गोगा का नाम लिया था। तो जब आपको सब पता है तो एक जुडिशल कमीशन बना दें ताकि जुडिशल कमीशन जो है वो तयन कर दे और इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और आपका भी काम हो जाए। अच्छा, मैं गर्ज कर लूँ, कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ, एक कमेटी बनी। उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब हेड कर रहे हैं और 5 रुकनी काबीना की मेंबर उसमें हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। और काबीना ने एम्पावर किया उस कमेटी को कि आप जो रिपोर्ट आनी है, और मेरे ख्याल से अभी आ भी चुकी होगी, उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें। और अगर आप समझते हैं, अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए तो ज़रूर कायम होगा। उस गुल प्लाजा के साने के बाद सिंध काबीना का एक खुसूसी इजलास हुआ और उस इजलास में सिंध गवर्नमेंट और सिंध काबीना ने एक सब कमेटी तश्कील दी, जिसमें उसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब कर रहे थे। मैं एज अ मेंबर था और उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हुए हैं। वो जो फैसले हुए हैं वो उस रिपोर्ट की रोशनी में हुए हैं। उनको नोटिस गुल प्लाजा की इंतज़ामिया को 2 दफ़ा दिए जा चुके थे कि सेफ्टी ऑडिट उनके 2 दफ़ा हो चुके थे और उनको बताया गया था जी कि सेफ्टी ऑडिट के तहत आपके पास मुनासिब इंतज़ामात नहीं है जिससे कि कभी खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो। KMC और एंड रेस्क्यू 1112, इसमें जो KMC के ऑफिसर थे म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, उनको पहले दिन ही अपने अहदे से हटा दिया गया था। जैली कमेटी ने मुशाहिदा किया कि KMC फायर ब्रिगेड रेस्क्यू 1112 के पास मौजूद फायर फाइटिंग आलात, तरबियत और अमली सलाहियत इस शिद्दत के वाक़े से निपटने के लिए नाकाफ़ी थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC कमेटी ने बिल्डिंग की मंजूरियों और लीज़ की तोसी में संगीन बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसके साबिक इदारों और KMC के किरदार खुसूसी तौर पर 1979, 1983, 1986, 1991, 1998, 2003 और 2015 में दी गई मंजूरियों, लीज़ का तफसीली जायज़ा और उनकी लीज़ का तफसीली जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। मज़ीद ये भी देखा जाएगा कि गुल प्लाजा के हवाले से फायर और बिल्डिंग सेफ्टी कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करके जो जिम्मेदारान थे उनका तयन भी किया और अब फिर हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लेटर भी लिख दिया गया है और लेटर में उनसे अपील की गई कि कोई भी सिटिंग जज जो है सिंध हाई कोर्ट का, उसको वो इंक्वायरी जो है वो सुपर्द करें और फिर मज़ीद इसका तयन किया जा सके। देखिए, पहले दिन से हमने कहा था कि हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। अनफॉर्चुनेटली जिन सियासी जमातों की आप बात करें, उन सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। हम इस पे सियासत नहीं कर रहे हैं। जो उस वक्त उस दौर की इंतज़ामिया थी, उन्होंने किस तरीके से आंखें बंद करके इनको लीज़ें दी और किस बिना पे दी, वो सारी चीज़ें, उसके लिए हमने एंटी करप्शन को पाबंद किया कि एंटी करप्शन जो है उसकी इंक्वायरी करें। अब वो एंटी करप्शन ज़रा उन सब लोगों को बुलाएगी, उनसे इंटरोगेशन करेगी। तो ये सारी मुहरकत को देखते हुए हमने इस चीज़ को महसूस करते हैं कि जी हम इसको मज़ीद शफाफ बनाएं ताकि कोई उंगली ना उठ सके। और उसमें हम सियासी पार्टी की हम जवाब दें आवाम को हैं, हम किसी सियासी पार्टी को जवाब दे नहीं हैं, हम आवाम को जवाब दें। और इसीलिए ही हमने अपने जो कोताहियाँ उसको भी हाईलाइट किया है। और जब हम समझते हैं कि हम अब उसको मज़ीद करने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कहा कि कोई सिटिंग कोई जो है वो जज हाई कोर्ट का वो इसकी इंक्वायरी करे।